विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद भी नेपाल पर संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने चीन की सीमा से लगने वाले नेपाल के इलाकों में एक बार फिर से महातबाही के आने की आशंका जाहिर की है। नेपाल और चीन की सीमा के पास नदी के ऊपरी हिस्से में अब भी पानी जमा है। एक तरह का वाटर ब्लॉकेज यहां मौजूद है, जो टूट गया तो एक और विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। और इस इलाके की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी देखिए, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जो सामने आई हैं, जिसमें वहां एक झील में पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी खतरे को देखते हुए भोटेकोशी नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को राहत बचाव में जुटी हुई टीमों को सुरक्षित जगह पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो अभी नेपाल और चीन की सीमा पर जो सैटेलाइट इमेज आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये एक झील जो है वो बनी हुई नजर आती है। और जो फ्लैश फ्लड नेपाल में इस वक्त महातबाही लेकर आया, वैसी ही परिस्थिति कभी भी बन सकती है। इस वजह से एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीम मौजूद है नीचे भोटेकोशी में, उन्हें भी सतर्क रहने को कहा गया है और लोगों को भी, क्योंकि ये एक बार फिर से संभवतः ये जो पानी जमा हुआ है, अगर वो फिर से बांध जो बना हुआ है वो टूटा और उसके बाद वो नीचे की तरफ बढ़ा तो एक बार फिर तबाही मचा सकता है। तो नेपाल से लगातार महातबाही की खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। नुआकोट जिले के त्रिशूली इलाके में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में नदी किनारे बाढ़ की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। नदी के आसपास का पूरा इलाका मलबे और कीचड़ से पटा हुआ है। कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। नदी के किनारे जमी कीचड़ की मोटी परत को हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। नेपाल में महातबाही की ये खौफनाक तस्वीरें हैं। तो नेपाल में भीषण तबाही के बाद भी बिहार में आफत का खतरा टल गया। गंडक नदी का पानी सामान्य स्तर पर है। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद गंडक बैराज का जायजा लेने के बाद कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, लोग घबराएं नहीं। नेपाल में भीषण तबाही के बाद ऐसा लग रहा था कि बिहार में भी बाढ़ बर्बादी को लेकर आएगा। बिहार में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी था। सबकी नजरें वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर टिकी थी, जहां से नेपाल से सैलाब आने वाला था। लेकिन नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी बिहार के लिए राहत भरी खबर आई। गंडक नदी का जलस्तर कुछ समय तक बढ़ने के बाद तेजी से घटने लगा। जलस्तर घटने के साथ ही बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली। त्रिशूली नदी में उफान के बाद मची तबाही के बाद यूपी बिहार में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, उसको लेकर फिलहाल राहत भरी खबर सामने आ रही है। और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार अलर्ट मोड में है। खुद सीएम सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर का हवाई सर्वे किया। सीएम ने गंडक बैराज पहुंचकर वहां का जायजा लिया। इंजीनियर से हालात की जानकारी ली। सीएम ने खुद न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, कोई चिंता की बात नहीं। तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि बिहार में हालात सामान्य हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी स्थिति सामान्य होते जा रही है। ये आपदा है, स्वाभाविक है, अचानक पानी आया है, तो सारे जगह की स्थिति समान बहुत ही जा रही है। अभी तक भगवान कृपा से सब कुछ समान हो रहा है। और अभी सर अभी वर्तमान स्थिति क्या है सर, क्या आपको जानकारी मिली? अभी एकदम समान हो गया है, लगभग समान है। पानी 1 लाख क्यूसेक के आसपास है। यह समान स्थिति है। अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और ऊपर से भी जो प्रवाह की सूचना है उसके हिसाब से कोई अधिक घबराने की स्थिति नहीं है। नेपाल में तबाही के साथ बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट था। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये वो जिले हैं जिनके पास से गंडक नदी गुजरती है। लेकिन अब इन सभी जिलों में हालात नियंत्रण में है। फिलहाल खतरे जैसी कोई बात नहीं। एहतियातन तटबंधों पर निगरानी के लिए इंजीनियर की टीम को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है।
नेपाल में भीषण तबाही के बाद बिहार पर सबसे ज्यादा खतरा था। नेपाल की बर्बादी की तस्वीर देखकर बिहार में भी लोग खौफ में थे, लेकिन अब ये बड़ा खतरा टल गया है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आपको एआई के जरिए दिखाते हैं कि आखिर नेपाल में ये तबाही आई कैसे। दरअसल बुधवार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए गए। पहले लगा कि भूकंप आया है, लेकिन ये भूकंप नहीं था, बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ लेंडे खोला नदी में गिरा था और इससे बर्फ, चट्टान और मलबे का भारी दबाव बना, जिसकी वजह से पानी और मलबा जमा होने के बाद अचानक आगे बढ़ता चला गया, जिससे बहुत तेज फ्लैश फ्लड बनी। संकरी पहाड़ी घाटियों में पानी की रफ्तार बेहद तेज हो गई और रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें, बस्तियां सब कुछ प्रभावित हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्लेशियर टूटने की घटना से करीब 5.2 तीव्रता की भूकंपीय रीडिंग दर्ज हुई थी और इसलिए शुरुआत में इसे भूकंप से जोड़कर देखा गया था। तो ये एआई के जरिए तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसके जरिए हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से नेपाल में ये स्थिति बनी, क्योंकि सबके मन में सवाल यही था कि नेपाल में ना तो बारिश हो रही थी, फिर अचानक से ये तबाही आई कैसे। बिल्कुल, और ये एआई जनरेटेड वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या, क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी अचानक से कैसे आ गई, क्योंकि ना तो बारिश हो रही थी, ना बादल फटा, ना भूकंप हुआ, तो फिर आखिर क्या हुआ जिस वजह से इतने लोगों की जान चली गई, बड़ा नुकसान हुआ। तो देखिए ये ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूटकर नदी में गिरता है और इसके साथ पहाड़, मलबा बड़ी तादाद में जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता गया, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर दिया। तो बिहार में बाढ़ का संकट कई जिलों में लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। कहीं गंगा का पानी गांव में घुस चुका है, तो कहीं गंडक के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। ग्राउंड पर सामने आ रही बाढ़ की भयावहता और लोगों की बेबसी सब कुछ खुद ब खुद बयां करती है। बाढ़, जिसे सुनकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्या ये कभी खत्म होगी। बिहार एक बार फिर से उसी बाढ़ से परेशान है। वैशाली में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। देसरी प्रखंड का गनियारी गांव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। घर डूबे हुए हैं, रास्ते पानी में समाये हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। गंगा का पानी गांव में घुसने के बाद करीब 104 परिवार पिछले 8 दिनों से बांध पर रहने को मजबूर हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, मवेशी हों या घर का सामान, सब कुछ घर से बाहर निकलकर अब बांध पर टिका हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बांध पर रह रहे लोगों तक जरूरी राहत पहुंचाई जा रही है। महनार टीम के नेतृत्व में टीम लगातार मौके पर मौजूद है। राहत शिविर और मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें भी तटबंध पर 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। गोपालगंज की तस्वीर भी कमोबेश एक जैसी ही है। गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल तो सामान्य है, लेकिन पानी घटने के बाद कटाव का खतरा लोगों को सता रहा है। तटबंध की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इंजीनियरों की टीम को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि पानी घटने के बाद कोई नया संकट न खड़ा हो जाए। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है। पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अजगैबीनाथ से लेकर नमामि गंगे घाट तक चारों तरफ पानी ही पानी है। घाट पर बना पंडाल और मुख्य कार्यक्रम स्थल पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर गांव में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी अब गाँव में प्रवेश कर गया। गाँव की गलियां हो या फिर घर के आंगन, सभी जगह 2 फीट तक पानी बह रहा है।
तस्वीर अलग अलग जिलों की भले है, लेकिन दर्द इन सभी का एक जैसा है। किसी का घर पानी में डूबा है, किसी की फसल बर्बाद हुई है, किसी ने अपने बच्चों और मवेशियों के साथ बांध पर शरण ले रखी है। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जरूरत है बाढ़ पीड़ितों तक मदद की हर संभव कोशिश पहुँचाने की, क्योंकि बाढ़ का पानी एक दिन उतर जाएगा, लेकिन जिनकी जिंदगी उजड़ गई उन्हें फिर से खड़ा होने में वक्त लगेगा। मुश्किल की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी इंसानियत है, क्योंकि बाढ़ सिर्फ सरकार की चुनौती नहीं, ये इंसानियत की भी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बेतिया से है, जहां नेपाल में ग्लेशियर भूस्खलन के बाद आई भीषण बाढ़ से नेपाल में मची तबाही को लेकर पश्चिम चंपारण समेत बिहार के कई जिले अलर्ट मोड पर हैं। और स्थिति का जायजा लेने बेतिया पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि नेपाल में ग्लेशियर से अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। इसका असर वाल्मीकि नगर के रास्ते बिहार के निचले इलाकों में पड़ने की आशंका को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। ग्लेशियर का भूस्खलन हुआ तो सर्वप्रथम पहले तो नेपाल में भगदड़ मचाया। गांव के गांव, बाजार, मार्केट, 4-5 जिला में वो वहाँ तबाही मचाया। उसी का खौफ नेपाल से सटे हुआ है वाल्मीकि नगर। यहाँ मीडिया के लोग और खबर सब आने लगा कि यहाँ तबाही हो सकता है, लेकिन हम कल दिन भर नज़र रखे हुए थे। जो पहले, इससे पहले जो पानी आया था 2.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, लेकिन अभी तक में जो नेपाल से जो पानी आई 1,04,000 क्यूसेक पानी आई है। स्थिति अभी बेतिया की और वाल्मीकि नगर की समान है। तो गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर करीब 1 मीटर तक नीचे आ गया है। जलस्तर घटने के बाद अब नदी के किनारे कटाव का खतरा बढ़ गया। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। कटाव प्रभावित इलाकों में पहले ही प्रोकोपाइन लगाकर प्रोटेक्शन का काम कराया जा चुका है। बैकुंठपुर प्रखंड के दीपऊ पकड़ी छरकी को सुरक्षित करने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक सुरक्षा कार्य करवाए गए हैं। वहीं संभावित कटाव को देखते हुए विभागीय इंजीनियर लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। जीटी सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों के साथ कटाव वाले स्थलों का निरीक्षण करते नजर आए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गोपालगंज में गंडक नदी के कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। गोपालगंज के डुमरिया घाट के पास दीपऊ पकड़ी छरकी की यह तस्वीर है और यहाँ पर भी गंडक नदी के कटाव को रोकने के लिए प्रोकोपाइन लगाया गया है। 3 किलोमीटर के एरिया में जल संसाधन विभाग ने प्रोकोपाइन लगाकर प्रोटेक्शन कार्य किया है ताकि गंडक नदी का कटाव रोका जा सके, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर जब घटेगा तो यहाँ पर कटाव होने की संभावना थी। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने उन तमाम इलाकों में प्रोकोपाइन और प्रोटेक्शन कार्य कराकर कटाव को रोकने की कोशिश की है। हमारे यहाँ पिछले वर्ष जो है लगभग 4-5 बिंदु पे कटाव परिलक्षित हुआ था, जिसमें से एक यहाँ दीपऊ छरकी भी है, एक महारानी छरकी है और के रिवर एज उसी तरह का 86 किलोमीटर के पास और ख्वाजेपुर में। तो इस तरह का हम लोगों ने जो है जल संसाधन विभाग की तरफ से इसको जो है हम लोग सुरक्षात्मक कार्य जो एंटी इरोजन वर्क करा के सभी वीक पॉइंट का हम लोग जो है सुरक्षात्मक कार्य कर लिए हैं। और जहाँ तक तटबंध और जितने छरकियाँ हैं गोपालगंज के अंतर्गत सारण तटबंध और छरकियों में अभी हमारा एक स्कीम चल रहा है जो रेजिंग स्ट्रेंथिंग और प्रोटेक्शन वर्क के साथ ऊपर टॉप में ब्लॉक टॉपिंग का है। तो अभी कार्य चल रहा है। 80 से 120 जो सारण तटबंध का है वो हमारा पक्कीकरण का काम हो चुका है। कटाव को रोकने के लिए अभी आपके सामने देखिए जो बना हुआ है हम लोगों का प्रोकोपाइन और आपका प्रोकोपाइन रिफ्लेक्टर, ये सब चीज़ कटाव के रोकने के लिए तो बना हुआ है। इसके अलावा और जहाँ ये प्रोकोपाइन नहीं है वहाँ अपना जियो बैग है, जियो ट्यूब है, वो सब कटाव को रोकने के लिए वो व्यवस्था की गई है और रिफ्लेक्टर के रूप में लगाया गया है ताकि पानी वहाँ से टकरा के वापस चला जाए। इसलिए कटाव की संभावना बहुत कम है। जो कटाव होगी वो मेन उसकी धारा में होगी, इधर कटाव होने की संभावना बहुत ही कम है।
हालांकि अब इस इलाके में कटाव नहीं हो रही है। जल संसाधन विभाग ने कहा है कि लगातार नदी के घटते और बढ़ते जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है और कहीं भी किसी तरह की कटाव की सूचना मिल रही है तो वहां पर तत्काल कटाव निरोधी कार्य भी कराए जा रहे हैं। हालांकि अभी गोपालगंज में कहीं भी कटाव की खबर नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में नदी का जलस्तर जब घटेगा तो कई इलाकों में कटाव भी होने का खतरा बना हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब आपको एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। नेपाल में त्रासदी अपडेट। नेपाल में 392 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। लापता 1400 लोगों की तलाश अभी जारी है और नेपाल त्रासदी में 285 भारतीय हैं जो लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तिब्बत में फंसे 200 भारतीय संपर्क में हैं और नेपाल में 290 भारतीयों से अब तक संपर्क नहीं हो सका है। लगातार नेपाल में मदद भी भारत की तरफ से भेजी जा रही है। मदद पर विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि अब तक 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। 32 देश के करीब 600 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और बगहा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के किनारे करीब 1 क्विंटल वजन की विशालकाय मछली मिलने से लोगों में कौतूहल मच गया। बताया जा रहा है कि नेपाल की त्रिशूली नदी में आई तबाही और भारी बारिश के बाद तेज बहाव के साथ बड़ी संख्या में जलीय जीव जंतु वाल्मीकि नगर पहुंचे और इसी दौरान नदी के किनारे इतनी बड़ी मछली मिलने की खबर तेजी से फैली और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और खबर अब सासाराम से बताते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल परिसर में जलभराव हो गया है और पूरे परिसर में करीब 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जबकि कई कमरों में भी बारिश का पानी आ गया है। अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन इसी पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। पानी भरने से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर का पूरा नजारा किसी झील जैसा दिखाई दे रहा है। अस्पताल प्रबंधक अजय गुप्ता ने बताया कि फिलहाल परिसर में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पानी की निकासी प्रभावित हुई है। हाँ, इधर लगातार बारिश होने के कारण थोड़ा जल जमाव हो गया है। रोड से थोड़ा नीचे है सदर हॉस्पिटल का कैंपस और लगातार बारिश का पानी को मोटर के द्वारा निकालने का प्रयास चल रहा है और लगभग बारिश खत्म होने के आधा घंटा के दौरान ही बारिश निकल जाती है। परेशानी भी हो रही है सर? अरे परेशानी हो रही है, एक्चुअली रोड का कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है, जो कि जिसके लिए भ्रष्टाचार भी बीमा एचसीएल को किया जा चुका है। अब वहाँ से जैसे ही सरकार के द्वारा फंड अलॉट किया जाएगा तो फिर हमारा सड़क बन जाएगा। जैसे बिल्डिंग हम लोग का नया सदर हॉस्पिटल मिल गया है, उसी तरह रोड भी बन जाएगा, तो उसके बाद प्रॉब्लम होगा। तो नेपाल में तबाही के बाद बिहार के कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि पहले से हालात में सुधार है, अभी पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई, लेकिन नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद कोसी और गंगा से घिरे कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के खेरिया गांव के लोग आज भी गंगा और कोसी नदी के तट पर बने मचान पर रतजगा कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो उन लोगों का घर गंगा नदी से महज 10 मीटर की दूरी पर है और ऐसे में लोग पूरी तरह भयभीत हैं। इसीलिए दिन की बात तो छोड़ दें, रात में भी टीम बनाकर गंगा और कोसी के जलस्तर पर ध्यान रखने के लिए नदी के तट पर रतजगा कर रहे हैं। का जो नेपाल होते हुए पानी कोसी और गंडक के माध्यम से आना है, कोसी और गंगा का संगम स्थल है। इसमें जो थोड़ा सा आगे में गंडक भी मिला हुआ है, जो वहां से खौफनाक मंजर हम लोग देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इसी के चलते हम लोग गंगा कोसी के मात्र 10 मीटर की दूरी पर अवस्थित हैं, जो कि आपके चैनल दिखा रहे हैं। हम ग्रामीण लोग जो हैं रात भर जगे रहते हैं कि जो अचानक जो तबाही देखे हैं वहां पे, उसी का डर लगवा, इसलिए कि मचान पर रात भर समूचा गांव परिवार हम लोग जगते रहते हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि नेपाल वाला खबर हम लोग देखें टीवी के माध्यम से या जैसे भी सोशल मीडिया के द्वारा खबर देख करके बहुत जो है कि गांव में सनसनी का माहौल बन गया है। ये जो है कि सटा हुआ है कटिहार, पूर्णिया, नगुचिया और इस सब जगह जो देखें तो मान लें कि सोशल मीडिया से भी अच्छा अलर्ट कर रहा है हर जगह कि जो भी कोसी किनारे हैं या गंगा किनारे हैं वो अपना उच्च स्थल पकड़ ले।